एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया है। वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। जहां पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वहीं अब भारत को मिला ये दर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के अधिकतर देशों में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हुआ करता था। जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया, वहां से कुछ न कुछ वो अपने देश भी लेकर गए, जिसमें से ज्यादातर चीजें आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई हैं। सालों पहले ब्रिटेन से आजाद हुए देश अब अपने सामान को वापस लौटाने की मांग किया करते हैं, जिसमें से भारत भी एक है। अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने भारत के लोगों का खूब शोषण किया। अंग्रेजों ने भारत पर कई सालों तक राज किया है, या ये कहूं कि कई सालों तक भारत में रहकर ही भारत को लूटा। और जब यहाँ से देश छोड़कर जाने का समय आया, तब भी बची कुची अमूल्य वस्तुएं यहाँ से चुरा कर ले गए। ब्रिटेन ने दुनिया भर से कुछ न कुछ जरूर चुराया है और भारत से तो ऐसी कीमती चीजें लेकर गया है जिनकी कीमत आज अरबों में है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी खुद जाकर ब्रिटिश का म्यूजियम देख आइए, जहां उसने हमारे देश से चुराई गई हर एक चीज को सजा कर रखा है। उस म्यूजियम में आपको हर एक चीज के नीचे पढ़ने को भी मिल जाएगा कि कौन सी चीज किस देश से ब्रिटेन चुरा कर लाया है और किसकी क्या कीमत है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्रिटेन भारत से चुरा कर ले गया। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे बेशकीमती सामानों के बारे में बताएंगे जिन्हें सालों पहले अंग्रेज अपने शासन के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों से चुरा कर ले गए। नंबर 1, कोहिनूर। आंध्र प्रदेश की कोयले की खान से निकला कोहिनूर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये कोहिनूर मुगल बादशाह के मयूर सिंहासन में लगा हुआ करता था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। ये 12.6 ग्राम वजनी और 105.6 मैट्रिक कैरेट का हीरा है। इस समय ये टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है और आज इसकी कीमत अरबों में है। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे खूबसूरत और कीमती हीरों में से एक है। ये हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर इसलिए भी है क्योंकि सालों पहले अंग्रेज इसे हमारे देश से चुरा कर ले गए। सदियों पहले इस हीरे को कुल्लूर की खदान से निकाला गया था। पहली बार इस हीरे का जिक्र महाभारत में सुनने को मिलता है। फिर इतिहास के कई राजाओं के पास भी इस हीरे के होने के साक्ष्य मिलते हैं। आखिरी बार भारत के राजा रणजीत सिंह के पास ये हीरा पाया गया था। युद्ध में रणजीत सिंह को हराने के बाद अंग्रेजों ने उनके सभी सामानों को जब्त कर लिया और कोहिनूर अपने साथ ब्रिटेन ले गए। इसे क्वीन के क्राउन में जड़ दिया गया। ये हीरा आज भी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में थेम्स नदी के किनारे बने एक महल में रखा हुआ है। नंबर 2, द सुल्तानगंज बुद्धा। 2 मीटर से अधिक लंबा और 500 किलोग्राम से अधिक वजनी ये सबसे बड़ी भारतीय धातु की मूर्ति है। फोटो के जरिए आप खुद पता लगा सकते हैं कि उस समय भारतीय मूर्तिकारों ने इसे बनाने में अपनी कितनी जान लगा दी होगी। करीब 700 वर्षों तक दफन रहने के बाद 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस ने इसकी खोज की थी। आज ये मूर्ति बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 3, अमरावती मार्बल्स। अमरावती मार्बल्स लगभग 100 ईस्वी सन के चूना पत्थर से बने 120 मूर्तियों और शिलालेखों का एक शानदार कलेक्शन है। 1859 में मद्रास से अंग्रेजों की खुदाई के बाद इसे अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 140 साल पहले अंग्रेजों द्वारा खुदाई से निकली मूर्तियों को 1859 में मद्रास से ब्रिटेन भेज दिया गया था, जो 30 से अधिक वर्षों से संग्रहालय के तहखाने में रखी थी। नंबर 4, टीपू टाइगर, लकड़ी का बाघ, जिसे एक आदमखोर जानवर के रूप में दिखाया गया है। तस्वीर में आपको देखने से पता चलेगा कि ये बाघ यूरोपीय कपड़े पहने सिपाही पर अटैक कर रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि बाघ के अंदर छिपा एक वाद्य यंत्र है, जिसके एक हैंडल को अगर घुमाया जाए तो वो यंत्र बजने लगेगा। इसमें आपको मरने वाले व्यक्ति के रोने की आवाज आती है और उसके हाथ ऊपर नीचे होने लगते हैं। इसकी एक आकर्षक बात यह है कि इसे विशेष रूप से अंग्रेजों के प्रति टीपू सुल्तान की नफरत को दिखाने के लिए बनाया गया था। नंबर 5,
टीपू सुल्तान की अंगूठी। इतिहास में हम कई बार टीपू सुल्तान का नाम पढ़ते आए हैं। 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए थे। अंग्रेज इतने बड़े लुटेरे थे कि उन्होंने मरे हुए टीपू सुल्तान तक को नहीं छोड़ा और उनके शरीर से तलवार और उंगली में लगी अंगूठी को भी चुरा लिया था। हालांकि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की तलवार भारत को लौटा दी है, जबकि अंगूठी आज तक अपने पास रखी हुई है और उसे देने से इनकार कर रहा है ब्रिटेन। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने इस अंगूठी को 1,45,000 पाउंड यानी भारतीय रुपयों के अनुसार करीब 11 करोड़ 80 लाख में नीलाम कर दिया था। इस अंगूठी पर भगवान राम का नाम देवनागरी में लिखा हुआ है। नंबर 6, शाहजहां का वाइन कप। शाहजहां के महल में एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें थी जो उसके महल की शोभा को और ज्यादा बढ़ाती थी, जिसमें से एक था बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ वाइन कप। ये कप शाहजहां के मैखाने की शोभा बढ़ाता था, लेकिन एक दिन कर्नल चार्ल्स सेल्टो की नजर इस पर पड़ी और उसने इसे चुरा लिया। आज भी आप इस कप को विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में देख सकते हैं। नंबर 7, मोर सिंहासन। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वो मोर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मोर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस सिंहासन के निर्माण के लिए शाहजहां ने काफी खर्चा किया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई बेशकीमती पत्थर चढ़े हुए थे। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरे ने और बढ़ा दी थी। ये हीरा भी इस सिंहासन में लगा हुआ था। वहीं इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती है, जो कि भारतीय रुपए के अनुसार 450 करोड़ की है। नंबर 8, इथियोपियाई पांडुलिपियां। भारत में जितनी भी कीमती चीजें थीं, ब्रिटेन सब चुरा कर ले गया। 1869 में मगदल की लड़ाई में अंग्रेजों ने इथियोपिया के सम्राट को हरा दिया था और फिर उन पांडुलिपियों को चुरा ले गया, जिसके लिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। आज 12 इथियोपियाई धार्मिक पांडुलिपियों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें ब्रिटेन के संग्रहालय में मौजूद हैं। अंग्रेज इतने बड़े चोर थे कि कोई भी चीज मांगकर या खरीदकर नहीं गए, बल्कि सीधा चोरी करके ले गए थे। इतने सालों तक भारत में रहकर इसे लूट कर खा गए और जब इनका भारत छोड़ने का समय आया, तब भी देश से कुछ न कुछ बेशकीमती चीजें चुरा कर ले गए। आज ये चुराई हुई चीजें ब्रिटेन अपने म्यूजियम में लगाकर लोगों को दिखा रहा है। हालांकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में खुद ब्रिटेन भी इतनी जानकारी नहीं रखता जितना कि भारत रखता है। उस समय भारत के पास इतना सोना था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग्रेजों की इस पर बुरी नजर थी। आज जो कुछ भी ब्रिटेन के पास है वह भारत की ही देन है। यहाँ से चुराकर ही आज उसके पास हमारी कीमती चीजें हैं जिन्हें वह कभी लौटाना नहीं चाहेगा।